प्रेगनेंसी किट होता है और उस पर चेक करते हैं। तो ऐसे ही करके कुछ हुआ था और किया था। बुरा लगता है अपनी चाहे बेटी हुई हो या बेटा हुआ हो, लेकिन बुरा लगता है अगर दूसरा इंसान कुछ बोले ना, दूसरा बच्चा नहीं होगा तो वो भी बोल रहे थे घबराना मत, बोलो करके ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं ना मेरे को लगता है लगभग ना सबके ही लिए ये बोला जाता है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बगिया। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के करीबन 1 बजे से और अभी खाना पीना बना रही हूँ, जो कि आराम तो खा रही है क्योंकि कुकर में ना भात और साग में बनाया है मैंने आज काफली, और फ्राई पैन पे मैंने अभी भात रखा है। इधर चावल रखे हैं क्योंकि साजी और गए हैं यहाँ के ढाल वाला, तो दादी और आर्यन है वहाँ खाने वाला, तो मैंने बोला उनको यहीं पे बनाती हूँ मैं, क्योंकि पहले से मुझे मालूम नहीं था ना, उन्होंने खाने नहीं आना है, तो अभी पता चला। तो हमने तो अपने ही लायक बनाया था, मतलब एक आदमी का भात कितना होता है और थोड़ा आरा दिखाती है, तो एक में 2 एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए उनके लिए मैंने रखा है यहाँ पे। अभी तो मैंने भी खाया है लेकिन साथ में खाएंगे, और बाद बाकी आज का ब्लॉग जो बनेगा होगा मतलब अपनी प्रेगनेंसी को लेकर। तो चलिए दोस्तों खाना पीना भी हो गया है और अब करते हैं स्टार्ट, जो कि मैंने आप लोगों को मतलब बताया था प्रेगनेंसी के बात ना, पतिदेव को बताए कि मैं ना प्रेग्नेंट हूँ ये करके सब करके, क्योंकि किट जैसे कि किट होता है ना हमारा, उस पर जैसे मतलब चेक करते हैं कि प्रेग्नेंट किट होता है ना, तो प्रेगनेंसी किट होता है और उस पर चेक करते हैं। तो ऐसे ही करके कुछ टेस्ट करते हैं कि प्रेग्नेंट हूँ या नहीं करके होता है। तो जैसे कि मैंने पतिदेव को भेजा, ठीक है, पतिदेव को भेजा, तो पतिदेव को मैंने बोला तो मैंने कुछ नहीं, क्योंकि वो उस टाइम में ड्यूटी से आ ही रहे थे, तो मैंने भेजा उनके लिए। तो उन्होंने बोला, फिर कॉल आया कि क्या भेज रही बात तुम मेरे लिए, तो मैंने बोला जो आपको दिख रहा वही है। बोले क्या है बल, मैंने कहा वही है जो आपको दिखाई दे रहा। पतिदेव ने बोला, फिर सोचने लग गई सच में एवल के मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे बोल रहे थे वो, सच में एवल की मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करके होता है वह, क्योंकि लोगों को क्या पता कि मतलब कि होता ही है, अगर जिसके पति मतलब जिसके साथ होती है तब अलग बात है, लेकिन मेरे पति तो दोनों बच्चों के बाद मेरे साथ नहीं थे, तो इससे ना मतलब उस टाइम नहीं थे ना जिस टाइम मेरे बच्चे हुए थे, तो उसी के बाद मैं टेस्ट करती थी जब वो चले जाते थे ड्यूटी। वैसे तो करती थी फिर भी इतना ध्यान नहीं रहता है, तो उनको भेजा। फिर वो बोल रहे हैं कि कैसे करके, मेरे को मालूम नहीं है बराबर कि कैसे करके प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है, कैसे करके नेगेटिव होती है। तो मैंने बोला कि पॉजिटिव है, मैंने कहा पॉजिटिव है। फिर पतिदेव सोचने लग गए ऐसे दिमाग, क्योंकि वीडियो कॉल आई थी ना, तो वीडियो कॉल पे मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो ये है वीडियो उनकी। तो उनका रिएक्शन देखो कैसे दिमाग खराब वाला लग रहा है, एकदम बहुत ज्यादा वाला, क्योंकि दिमाग खराब वाला समझो, क्योंकि बोल रहे थे हमें ना कि और बच्चे नहीं चाहिए बोला करके, ऐसे करके। ये यार ब्लूटूथ ये तो पतिदेव देखो बहुत ही वाला मतलब रिएक्शन हो रखा है, मतलब ऐसा हो रखा है कि हमें मतलब ऐसा कैसा हुआ ये करके सो करके पतिदेव मेरे को बोलने लग गए कि क्या करें यार वो तुमने क्या किया। मैंने कहा मैंने क्या करना है, कुछ नहीं किया, जो आपको दिख रहा वही है, ऐसे करके मैं बोलने लग गई। तो ऐसे ही करके मैंने बोला जो मैंने कहा आपको दिख रहा वही है। बोल क्या है, मैंने कहा वही है, बस सच में लगे रही सच में। बाद में मैंने बोला ये सच में है बोला करके, ऐसा लगने मतलब बोल ही रहे थे। बाद में मैंने थोड़ी देर बाद कितना सताना है अपने पतिदेव को, सच्चाई बता ही देती हूँ, क्योंकि मैंने पतिदेव के साथ प्रैंक किया था ये करके हैं। ये देखो, क्योंकि हमने सोचा कहीं ऐसी शैतान ना हो जाए दूसरी भी। ये देखो इतना बिगड़ा लड़का है ना, क्या ही बोले कसम से। उधर देख मैं डॉगी को, डॉगी के दांत देखो, डॉगी के दांत देखो, पापा क्या बोल रहे थे जब घर थे, जैसे ही कैमरा ऑन हो वैसे ही अब से रोने लगेगा। सच में ये ऐसी है। तो प्रेगनेंसी वाला प्रैंक ना बहुत ही मतलब वो पड़ गया, लंबा पड़ गया था,
लम्बा भी तो ज़्यादा देर तक नहीं रखा मैंने, लेकिन थोड़ा ही बोला। क्योंकि मैंने क्या किया इसमें कि मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैं प्रैंक करी थी पतिदेव के साथ की, मजाक करी थी ये करके है बोला करके, तो उन्होंने बोला, क्योंकि होता ही हक है अगर मतलब रियल में भेजे। तो मैंने मालूम क्या किया था, इंस्टाग्राम चला रही थी, जैसे कि चलाते ही है नॉर्मल चलाते हैं वैसे ही चला रही थी। तो उसमें मालूम क्या दिख गया मेरे को कि प्रेग्नेंट था होगा कोई, वो उसने ना किट लगाए रखी थी। ठीक है, मैंने भी क्या किया, मैंने इंस्टाग्राम से निकाली, स्क्रीनशॉट करके निकाली और पति के देव के लिए ना क्रॉप करके भेज दिया। क्रॉप करके ये भेज दिया कि उस लेडी के हाथ में ऐसी थे जैसे कि मेरे हैं। ठीक है, क्योंकि होगी कोई पहाड़ नहीं होगी, मतलब जो काम काज करके मतलब ऐसे ही हो रखे होंगे जिनके हाथ। तो मैंने भेजा क्रॉप करके, तो पतिदेव को पहले यकीन, उनको तो यकीन आ गया कि सच में है, उनको ना पूरा यकीन आ गया कि सच में है बोला करके ये बात। तो क्योंकि फिर पतिदेव ने बोला कि कहाँ से निकाला, मैंने कहा मैंने इंस्टाग्राम से। उनको फिर यकीन ही नहीं आया कि ये मजाक करिए। मैंने बोला कि नहीं मैंने इंस्टाग्राम से निकाली है मैंने फोटो। फिर भी उनको फिर यकीन आ गया, तो फिर मुस्कुराने लग गए। क्योंकि पतिदेव ना बोलते ही है कि अब नहीं चाहिए हमको, बच्चा बहुत है, एक लड़की एक लड़का, मतलब एक बेटे एक बेटा बहुत है करके। तो मैं ना ऐसे चिढ़ाती उनको मजाक में कि बच्चे भी चाहिए। फिर बोलते हैं कि हाँ चाहिए, 10-15 चाहिए। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो ऐसे करके होता है, क्योंकि आज की डेट में ना 2 बच्चे भी संभालने में बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आज की डेट में तो पहले तो एक ही हुआ ना, दो तो चाहिए ही वे, क्योंकि एक बेटे एक बेटा तो चाहिए ही होता है। क्योंकि जरूरी भी नहीं है एक बेटी ही बेटा हो, जैसे ही कि भगवान ऊपर वाले ने नसीब में लिखा होगा होना तो वैसी है। तो जैसे वो ऊपर वाला देगा वो होना वही है, वही स्वीकार करना चाहिए जो ऊपर वाला देते हैं। तो हमें ना 2 ही बच्चे बहुत है, क्योंकि होता है ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि बेटी हुई है ये करके। हमें कुछ नहीं, हमारे अगर ना बेटी भी होती ना, अगर मेरे वो से तो होता था कि नहीं लड़का ही चाहिए, लेकिन मेरे पति देव बोलते अगर हमारी लड़की भी हुई ना तो उसके बाद हम बच्चा नहीं करेंगे, ऐसे करके बोलते थे। तो आगे तो पता नहीं कैसा होना था, क्या होना था क्या मालूम भगवान ने इसीलिए मतलब मेरे को बेटा दिया है। क्योंकि आरती के पापा बोलते थे जिस टाइम आपसे मतलब मेरे पेट में था, तो उस टाइम आपसे आरती के पापा बोलते थे कि अगर मैं बोलते थे होता है ना लड़कियां होती है ऐसी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, ऐसे ही करते होते। क्योंकि पहाड़ में हो या पहाड़ में जाते रहती यही होता है। तो बेटा नहीं हो, अगर ना किसी की 2 बेटी हो गई ना, फिर बोलते हैं कि उसकी तो देखो 2 बेटियां हो गई। क्या हुआ तो बेटियां हो गई तो ऊपर वाले तो जो मतलब जिस ऊपर वाले ने दिया है तो वो भी तो कुछ मतलब सोच समझ के दिया होगा। तो ये करके है किसी को नहीं बोलना चाहिए कि उसकी इतनी बेटी है उतनी बेटी है, सब नसीब दिया है, सब ऊपर वाले ने दिया है। नसीब जो भगवान ने दिया होता है उसे स्वीकार करना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे ही बोलती थी, क्योंकि होता है मैं भी ये बोलती थी अगर मेरा ना फर्स्ट ना बेटा भी हो गया ना तो मैं फिर भी बेटी जाऊंगी, मैं ऐसे करके बोलती थी मालूम। क्योंकि मेरे को ना बेटी ना अच्छी लगती है। क्योंकि होता है कहीं से बाजार जाओ तो बेटियों के कपड़े लगे रहते हैं, लड़कों के तो फिर भी मतलब इतने बाजार घूमती हूँ, अब से के लिए कहीं कपड़ा नहीं मिलता है। आरती के लिए देखो ना, आरती के लिए ना सारी जगह मतलब कपड़े ही कपड़े रहते हैं, ये करके होता है। क्योंकि आरती के पापा भी ना जब घर आए थे ना तो आरती के लिए कपड़े लेके आए थे, अब से के लिए नहीं लेके आए थे, मतलब एक ही ड्रेस लेके आए थे। और मैंने बोला कि इतना भेदभाव कैसे, लड़की के लिए तो कपड़े लाए और लड़के के लिए तो लड़की के लिए कपड़े ही नहीं, क्या करूँ यार, उसके लायक तो मिलेगी नहीं मेरे को, ये करिए तो करके। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि एक लड़की ना चाहिए ही होती है। क्योंकि भगवान तो क्या करता है कैसा करता है, लेकिन मतलब बेटी मतलब अच्छी होती है। अरे तो पता नहीं क्या करती है, मतलब जमाना तो बदल रहा, क्या करती है कैसा करती है, लेकिन अच्छी है। हमारी एक बेटी है, हमको यही खुशी होती है, हमारी एक बेटी है एक बेटा है। क्योंकि दुनिया को वो करने के लिए एक बेटी भी है बेटा भी है, ये करके होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेटा चाहिए। क्योंकि जब मेरे पेट में से था ना तो हर कोई बोलता है, खुद मेरे घर वाले भी बोल रहे थे
कि बेटा ही होना चाहिए। जिस बार ना मेरे आराध्य हुई थी, मालूम क्या हुआ था मेरे साथ, क्योंकि डॉक्टरों ने ना सब ने ऐसा बोल दिया था कि क्योंकि मेरा है भी नेगेटिव ब्लड था मेरा ना, था मतलब है ना, तो उस टाइम मेरे को बोला गया था आराध्य की बार कि इसके अब बच्चे नहीं होंगे। मेरे को बोला गया था उस टाइम, अब ना इसके बच्चे नहीं होंगे, वो बच्चा इम्पॉसिबल है बच्चा होना। और जब ना मेरे को बोला गया था कि बहुत इम्पॉसिबल है दूसरा बच्चा होना, ऐसा बोला गया था मेरे को उस टाइम, क्योंकि होता ही है। अब वो मेरे मन में तो इतने सारे वो आ गए कि अब नहीं होंगे ये करके सो करके, क्योंकि होता ही है दिमाग ना पूरा खराब हो गया था मेरा उस टाइम। तो होता ही है, हमारे यहाँ होता है जैसे ही मैं घर आई तो होते हैं, मेरी ननद गई थी मेरे साथ बड़ी वाली, तो उसने बोला ये करके बोला है डॉक्टर ने, क्योंकि उसने बोला कि बोल दिया कि ऐसा बोला डॉक्टर ने, वैसा बोला डॉक्टर ने कि बोला दूसरा बच्चा नहीं होगा, ऐसे ही बोल दिया था मेरे लिए कि दूसरा बच्चा नहीं होगा बोला करके। तो मैंने बोला होता ही है टेंशन, मेरे होता है, घर वाले भी ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि गाँव में तो ऐसे ही होता है कि बेटा चाहिए ये होता है। तो मैं फिर घर वाले बोलने लग गए कि हाँ मेरे आराध्य, क्योंकि बुरा लगता है अपनी चाहे बेटी हुई हो या बेटा हुआ हो, लेकिन बुरा लगता है अगर दूसरा इंसान कुछ बोले ना, चाहे वो गरीब वाले हैं क्यों, चाहे वो माई बाप क्यों हो अपने, तो बुरा लगता ही है। मालूम है मेरे को भी बुरा लगा था, क्योंकि हमारे घर वालों ने बोला था कि ये तो बस बेटी हुई है, या तो बस बेटा ही होता तो तब तो कोई बात नहीं थी, ये तो बस बेटी हुई है और कोई बात नहीं थी, जैसे कि दूसरे के लिए मना कर रहे हैं ना दूसरा बच्चा नहीं होगा, तो अगर वो बेटी होती तो कोई बात नहीं था, ये तो बेटा होता कोई बात नहीं था, ये तो बेटी है ऐसे करके बोला था। तो यही करके होता है पहाड़ पे ज़्यादा करके ऐसे करके हुआ था, क्योंकि नहीं वो करना चाहिए, मतलब होता है जो अपने नसीब में होगा ना वो आएगा ही आएगा या जाएगा। अगर आपका मतलब कुछ भी चीज़ नसीब में होगा ना वो तो आएगा ही आएगा। तो ऐसे करके जैसे कि डॉक्टरों ने मेरे लिए पूरा मना कर रखा था, अगर होगा भी बोला करके, या तो माई ऐसे बोला था या बच्चा बचेगा या माँ बचेगी ऐसे करके बोला था। तो क्योंकि होता है सब हर कोई घबराता है, क्योंकि इसी वजह से ना मेरे को ना जैसे जैसे ना दिन पास आने लग गए मेरे, अब से को मतलब पेट में 9 महीने स्टार्ट हो गए, तो उस टाइम मेरे को डर लगने स्टार्ट हो गया था अब कैसा होगा क्या होगा। तो सारे डॉक्टर के बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी तब भी मेरे को डर लगता था कि कहीं डॉक्टर कुछ ना बोले, लेकिन जितने भी डॉक्टरों के पास गया तो सब ने बोला रिपोर्ट नॉर्मल है। तो होता है अपने दिन में खुशी हुई। और जिस दिन डिलीवरी मतलब पेन हो रहा था ना मेरे को, उस दिन मैंने बोला कि बाप रे डॉक्टर ने तो ये भी बोला है, डर लगता है ना। तो आरती के पापा को भी मैंने ऐसे ही बोला था कि बोला करके ऐसा बोला है वैसे के बोला है, तो वो भी बोल रहे थे घबराना मत बोला करके, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने भी बोला ही था कि कुछ नहीं होता है बोला करके। मैंने कहा ठीक है नहीं होता है तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला ना सबके साथ होता है वैसे, ठीक है। तो ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका मतलब अभी तक नहीं हुआ होगा बच्चा, मतलब आज डेट में ना मेरे को लगता है लगभग ना सबके ही लिए ये बोला जाता है कि नेगेटिव ब्लड, वैसे तो नेगेटिव ब्लड होता ही है और मेरा भी नेगेटिव है। तो इसलिए ना उस टाइम मेरे को एक इंजेक्शन भी लगा था, उस टाइम ना वो इंजेक्शन 2500 का था, जब मेरे पे इंजेक्शन लगा था ना उस टाइम वो 2500 का था। और उसको बोला था कि वो ना उस टाइम भी लगाना है जिस टाइम डिलीवरी हो, उसके बाद 74 घंटे बाद 73 या 74 घंटे बाद लगाना है करके बोला था, लेकिन मैंने लगवाया नहीं था क्योंकि मैं घर आ गई थी उस टाइम। तो ये करके होता है, तो इसीलिए मैंने बोला कि तो दूसरे के लिए मना कर दिया था, तीसरे के लिए तो बोला करके तब तो क्या होगा भगवान ही जाने। तो इसलिए ना हम मतलब नहीं सोचेंगे आगे बच्चों के बारे में, बहुत है 2 ही बच्चे, तो बस सब ऊपर वाले की कृपा है और दिए भी उसी ने रखना भी उसी हर किसी का, तो कोई बात नहीं होने को। तो आजकल मतलब किसके नहीं होते बच्चे तो सबके ही हो जाते हैं। तो मीन है ऊपर वाले का हाथ होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। और बहुत है हमारे 2 बच्चे और 4
मतलब हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। तो मैंने ऐसे ही वो किया था, पतिदेव को प्रैंक किया था मैंने पतिदेव के साथ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ ये करके बोला था। उन्होंने बोला बाप रे प्रेग्नेंट कैसे हो गया, क्या हो गया, ये करके उनकी ना हालत ख़राब हो गई थी। वैसे अब क्या करूँ, मैंने बोला भी ऐसे था, मैंने कहा अब क्या करूँ ये करके बोला था मैंने। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर फिर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं अदिति वगैरह मिलती हूँ आपको अपने अगले नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो तब तक ले जय देवभूमि उत्तराखंड।